सबका नोट्स कंप्लीट कल तक का? तुम्हारा कल तक का कंप्लीट है? विपुल आज हो जाएगा। आर्यन तुम्हारा? अभय? अदनान? कल का नहीं है, क्यों? राम गणेश तुम्हारा? साहिल हो गया कंप्लीट? ठीक है। कल लास्ट ही पढ़ाया था मैक्सवेल्स फोर इक्वेशंस। चलिए नेक्स्ट आ जाए, सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बिल्कुल बेसिक। मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट जब इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्जिंग कंडीशन में हमने दिखाया था। इसका मतलब है कि कैपेसिटर जब चार्ज हुआ तो एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जो फ्लक्स लिंक्ड हुआ उसके कारण से डिस्प्लेसमेंट करंट आया। इसका मतलब चार्ज को आपने एक्सेलरेट किया। और फिर मैक्सवेल्स ने ये ऑब्जर्व किया कि बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एक निडल को रखते हैं तो डिफ्लेक्शन होता है। इसका मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि एक चार्ज पार्टिकल को जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपेगेशन होता है। इट मींस एक लाइन में इसका जवाब हुआ an accelerated charge produces electromagnetic waves। इसका मतलब सिंपल है, एक्सेलरेटेड चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहला लाइन। दूसरा लाइन कहता है एक्सेलरेटेड चार्ज शुड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज जब एक्सेलरेट होगा तो ऑब्वियसली करंट से मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वैरी करेगा और डिपेंड करेगा स्पेस पे। तो ये एक्सेलरेटेड चार्ज क्या दिया आपको? मैग्नेटिक फील्ड। फिर कहता है एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस, और फिर वो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब यहां पर सिंपल है कि एक चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता हार्मोनिकली, और जब हार्मोनिकली करेगा तो उसका फ्रीक्वेंसी, जो एक्सेलरेटेड चार्ज है उसका फ्रीक्वेंसी कहता है इक्वल्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज, जिसने प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कंडीशन में क्या होगा? सिंपल दिमाग में बिठा लेना है कि एन एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड विच वैरीज विथ टाइम, ठीक, प्रोड्यूसेस magnetic field which varies with time. An accelerated charge oscillating with frequency equals to the frequency of oscillation of electric and magnetic field। ठीक। अब इसका मतलब है कि यहां पर सिंपली हम लोग दिमाग में इस चीज को, मान लो कि 1 मार्क का क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन प्रोड्यूस करता है, ऑप्शन दे देगा एक्सेलरेटेड चार्ज। इस तरह से दिमाग में बिठा लेना। अब इसका मैथमेटिकल पार्ट क्या आएगा? तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कहता है कि यहां पर टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड देता है। फिर कहता है टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस स्पेस वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम लोगों ने क्या यूज किया था? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिखा था? B इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दोनों का फेज डिफरेंस सेम। इसका मतलब जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपगेशन होगा
तो पिक वैल्यू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का सेम टाइम पे एक्वायर कर रहा है, सेम टाइम पर दोनों जीरो हो रहा है। ठीक, अब मैथमेटिकली कहता है कि देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरी कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है इन स्पेस। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग होता क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस। अब इस चीज से हम लोगों को कंक्लूजन क्या मिला कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पिक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पिक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो है। ठीक, अब ये हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन मार्क है, ये रिजल्ट आया तो कहां से आया, ये रिजल्ट कहां से आया। तो यहां दिमाग में ये चीज बिठा लेना है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ टाइम प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। ठीक, ये सिंबल हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए यूज करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन सिखाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले केस में। इसका मतलब यहां पर यदि 2-3 वेरिएबल होते हैं तो दिमाग में ये सिंप्लिसिटी से इसको याद रखो कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है टाइम के साथ तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करेंगे, अदर पैरामीटर रिमेन्स कांस्टेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेंटेनियस फॉर्म है, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं वाई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन, पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख दिया। अब हमारा इक्वेशन क्या भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग और इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है स्पेस पे। तो हम ई वाई को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अब मैग्नेटिक फील्ड को विद रेस्पेक्ट टू टाइम। देख लो इक्वेशन। अब पहले वाले को डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ जाएगा, ई नॉट साइन का कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू माइनस के एक्स का वैल्यू डिफरेंशिएशन 1। मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा, बी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू ओमेगा। क्लियर। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो, लेफ्ट साइड वैल्यू डालो, ई नॉट माइनस है के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डालो, बी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा, ई नॉट बाई बी नॉट। ध्यान दोगे, ई नॉट बाई बी नॉट ओमेगा बाई के। ओमेगा को क्या लिखते, 2 पाई बाई टी या 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई इंटू न्यू लिख दे फ्रीक्वेंसी, के को 2 पाई बाई लेमडा। ठीक, 2 पाई कैंसिल, न्यू लेमडा। न्यू लेमडा किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को। न्यू लेमडा स्पीड को, वेलोसिटी को, तो ये क्या बन गया, सी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका वैल्यू क्या आ गया, चेक करो, एक वैल्यू ई नॉट बाई बी नॉट, दूसरा वैल्यू क्या आ गया, ओमेगा बाई के। तो फाइनल रिजल्ट सी का वैल्यू क्या आ गया, ई नॉट बाई बी नॉट, ये क्या आ गया, ओमेगा बाई के।
अब आपको याद है कि हम लोग लाइट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लेते थे, क्यों? प्रूफ हो गया E नॉट बाई बी नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से ज्यादा, तभी तो इसका रेशियो 3×10⁸ आ रहा है। ठीक, रिपीट कर रहे हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंस्टेंटेनियस वैल्यू along y direction E नॉट साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, मैग्नेटिक फील्ड along z डायरेक्शन ये। अब ये कहता है, ये इक्वेशन कह रहा है कि यहां पर टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस स्पेस वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा सिनेरियो क्या बनेगा? टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस स्पेस वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो यहां पर हमने क्या किया? लेफ्ट साइड में क्या है? एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो साइन को डिफरेंशिएट किया एक्स के रेस्पेक्ट में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड को डिफरेंशिएट किया टाइम के रेस्पेक्ट में। इस इक्वेशन में डाल दिया वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड डाला, राइट हैंड साइड डाला। कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स कैंसिल हो गया, क्या बच गया? ई नॉट के माइनस बी नॉट ओमेगा, ई नॉट बाई बी नॉट ओमेगा बाई के, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई न्यू और के का वैल्यू 2 पाई बाय लेम्डा। तो न्यू लेम्डा सी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बराबर। कंक्लूजन क्या निकल गया? सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट विच इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। यहां तक क्लियर? अब दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, जल्दी से बता दो, इसी को देखकर बताओ, क्विक। इज इक्वल टू ठीक, ये तो बना, लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मीडियम। तो मीडियम यहां पर क्या डालोगे? तो ये पार्ट म्यू नॉट, निगेटिव साइन तो आ ही रहा है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाए, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब इसके वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या आएगा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब वो कैसे? फिर से आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंस्टेंटेनियस वैल्यू जल्दी बताओ। ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैग्नेटिक फील्ड का इंस्टेंटेनियस वैल्यू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब हमने क्या कहा, ध्यान दो, लेट से आयो। हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस पे डिपेंड कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम वैरिंग है। तो इससे हम लोग को डिफ्रेंशिएट करके हम लोग रिजल्ट निकालें, सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट विच इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। अब कहता है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वायरिस, मैग्नेटिक फील्ड वायरिंग या जो भी है उसको पहले ऐसे समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वैरिंग है। तो टाइम वैरिंग हो गया, तो इसके लिए हम लोगों ने मीडियम के लिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट यूज किया। तो कहता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वैरिंग प्रोड्यूसेस स्पेस वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां इसको हम लोग इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को विद रेस्पेक्ट टू टाइम
मैग्नेटिक फील्ड को विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अब मैग्नेटिक फील्ड को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बी नॉट साइन का कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू माइनस के। फिर राइट हैंड साइड में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग, तो टाइम के रेस्पेक्ट में कर लेंगे ई नॉट साइन का कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इनटू क्या हो जाएगा ओमेगा, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स कैंसिल हो गया, क्या आ गया बी नॉट के, माइनस साइन को रिमूव कर दो भाई, तो यहां क्या बचेगा बी नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ओमेगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ कर दो, ठीक, तो क्या बच रहा है बी नॉट बाई बी नॉट के ई नॉट ओमेगा। हमको वैल्यू क्या ई नॉट बाई बी नॉट का, तो हम इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में ले ले, तो 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट बाई बी नॉट इंटू ओमेगा बाई के, ये दोनों सी के इक्वल है, तो सी इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा, तो सी का वैल्यू क्या आ गया अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता भाई जल्दी बता दो, म्यू नॉट का वैल्यू, गुड, वाह, एक्सेलेंट, और क्या वर्ड दे आप लोगों को, किसी को याद नहीं, अरे 4 पाई, इसको याद था भाई को, तो चुटकी में याद रहता है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आर्यन बता देगा जल्दी से, टेन का पावर, जरा देख ले किसको किसको याद है, एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10 पावर माइनस माइनस 12, बिल्कुल सही। अब इस सारे वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं तो C का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसीलिए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इतने के बराबर होता है। अब देखो इसका क्वेश्चन क्या आया हुआ है, हमने पढ़ा दिया, आएगा तो बढ़ा दीजिएगा। अब क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया कि 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू किसके इक्वल है, 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल है, ये डायमेंशन ऑफ 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर के इक्वल, इसका मतलब L2T माइनस 2, वेलोसिटी का LT माइनस 1, सी स्क्वायर के इक्वल, तो L2T माइनस 2, बहुत इजी है। तो यहां पर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया, यही हमारा रिजल्ट आ गया, यही मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का था, ठीक। सी स्क्वायर का वैल्यू तो बिना वीडियो देखे नहीं सॉल्व होगा, हमने डायरेक्ट रिजल्ट देख रखा है, इसलिए अब कुछ चीजों को हम सॉल्व करके नहीं देंगे, ठीक। अब आ जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रॉपर्टीज, तो आपसे सिंपली ये भी कह सकता है कि राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 3 प्रॉपर्टीज, 2 प्रॉपर्टीज, सिंपल। तो सबसे पहले ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन,
इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपेगेशन होता है। ठीक, अब यहां पर ये एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ये एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला कहता है कि वेरिएशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का हो रहा है एक साथ हो रहा है। इसका मतलब ग्राफ देख करके लग रहा कि एक ही साथ दोनों मैक्सिमा और मिनिमा एक्वायर कर रहा है। ठीक, सेम टाइम मैक्सिमा मिनिमा। दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन। इसका मतलब बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर and also perpendicular to the direction of propagation of x, that is x. Direction of propagation x है तो EY perpendicular to x, BZ perpendicular to x. ठीक, थर्ड कहता है स्पीड हम लोगों ने क्या फाइंड किया अभी, 1/√μ0ε0। यदि मीडियम की बात करेंगे तो मीडियम में क्या लिख देंगे, √μ∈. म्यू क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द परमिएबिलिटी, सॉरी म्यू परमिएबिलिटी और एप्सिलॉन अभय का टर्म में ई, एप्सिलॉन नॉट को ई नॉट पड़ता है। इसका अलग है फिजिक्स, दो तरह का फिजिक्स, प्योर फिजिक्स और एक फलासी। एक मैथमेटिक्स ही पढ़ते हैं ना, तो एक प्योर मैथमेटिक्स होता है और एक फलासी मैथमेटिक्स। तो फलासी मैथमेटिक्स का मतलब क्या, नहीं जैसे एक सब एग्जांपल सुना होगा कि किसी के पास 100 रुपए है, पापा ने दिया उसको खर्च करने के लिए, तो 2 रुपए गोलगप्पे खा लिया, 3 रुपए ये कर दिया वो कर दिया, जोड़ करके बताओ, ऐसा सब सवाल सुना होगा। तो वो फलासी मैथमेटिक्स में आता है। और एक प्योर, तो अभय फलासी मैथमेटिक्स का क्रिएटर है और आर्यन जो है उसका गॉडफादर। चले, तो यहां पर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मटेरियल मीडियम में 1/√μ∈, म्यू परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन परमिटिविटी। ठीक, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से तो जब भी वेव ट्रैवल करेगा उसको जब हम ऐड करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होता है, इसलिए ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करता है। नेक्स्ट कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी को कैरी करता है और ये प्रोपेगेट करता है थ्रू स्पेस। इसी रेडियो वेव, इसकी का एग्जांपल है कि रेडियो वेव्स का प्रोपेगेशन जब स्पेस में होता है, जैसे हम लोग मोबाइल यूज करते हैं तो हम लोग जो भी नंबर डायल करते हैं वो मैसेज सिग्नल के फॉर्म में होता है। मैसेज सिग्नल हमेशा हमारा वीक होता है, उसको कैरी करके ले जाने वाला हमारा एंटीना का ट्रांसमीटर होता है, जिसका प्रोपेगेशन मतलब रेडियो वेव्स का प्रोपेगेशन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ होता है। तो वो रेडियो वेव्स कैरियर वेव होता है, उस मैसेज सिग्नल को लेके जाता है और जो रिसीवर है उस एंड पर आता है और वहां पे वो मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो यहां पर इस चीज को दिमाग में रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी को कैरी करता है और वही प्रोपेगेट करता है स्पेस में, और यही आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है। ठीक, 8 पॉइंट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करता है। ठीक, नेक्स्ट है ऑप्टिकल इफेक्ट। हमने क्या बताया था आपको, अभी भी सी का वैल्यू याद रखना हमेशा, E0/B0। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लाइट वेक्टर भी कहते हैं। तो जब हम लोग लाइट चैप्टर में पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, तो सब जगह हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कंसिडर करेंगे, या पोलराइजेशन ऑफ लाइट जब पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर करेंगे। उसका मैग्नीट्यूड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपेगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम लोग इसको
याद है 2 तरह का वेव पढ़ते थे। अच्छा 11th में तो सब याद भी नहीं होगा, भूल भी गए होगे, चलो कोई बात। अब यहां पर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि ऑसिलेटिंग चार्ज जिसका कि नॉन जीरो एक्सेलेरेशन है तो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसलिए हमने कहा भी था कि सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कि ऑसिलेटिंग या सिंपली एक्सेलेरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और वो जो चार्ज एक्सेलेरेट होता है उस कंडीशन में वो ऑसिलेट करता हार्मोनिकली, जिसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के बराबर। तो मिला जुला के 4-5 पॉइंट बिल्कुल याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपेगेशन हो रहा है वैक्यूम में सबसे ज्यादा 3 × 10⁸। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करेगा। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करेगा। इसको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्पीड को कैसे लिखेंगे? वैक्यूम में √μ0ε0। ठीक, मीडियम में क्या लिखेंगे? √με। इतना तो याद रहेगा, बस हो गया। तो यहां पर प्रॉपर्टीज भी हो गया, और नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग पढ़ेंगे मीडियम में क्या होगा, इसका एनर्जी क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, ये सारी चीजें पढ़ेंगे कल की क्लास में।